नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर से जुड़े हुए राष्ट्रीय परिदृश्य के एक मुद्दे पर। यह जो हमारा सेगमेंट होता है वह आगामी परीक्षाएं, जो पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है, आरओ की परीक्षा होने वाली है, उन सबके लिए सामान्य अध्ययन के ही प्रश्न पत्र में करंट अफेयर्स का सेगमेंट होता है। उसमें वर्ष भर के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखकर फ्रेम किया जाता है और जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक के बाद हम उस पर एक प्रश्न को भी हल करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य वाले इशू में आज ये हमारा अगला टॉपिक होगा, लेकिन इसके पहले हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े सभी वर्ष भर के करंट मुद्दों को, महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम पढ़कर समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद हम साइंस टेक वाले मुद्दे पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 33, CERT IN को RTI अधिनियम के दायरे से छूट। क्या है यह पूरा मामला, क्यों है चर्चा में, आइए इस पर बात करते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। CERT IN को RTI अधिनियम के दायरे से छूट। RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना अधिकार का नियम, सूचना अधिकार अधिनियम, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। पिछले वर्ष नवंबर 2023 की बात है। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी, किस सुरक्षा से जुड़ी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित करने के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, CERT का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से छूट दी है। अर्थात इसके जो इसमें क्रियाकलाप होंगे या जो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम जो काम करेगी, उससे आप सूचना नहीं मांग सकते हैं। अर्थात भारत सरकार ने RTI के दायरे से इसको छूट प्रदान दे दी है। इसका उद्देश्य आखिर में क्यों CERT IN को छूट दे दिया गया है, इसका उद्देश्य ही यह है कि जो संवेदनशील डेटा है को अनधिकृत पहुंच से बचाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। जो संवेदनशील डेटा है उसको अनाधिकृत पहुंच से RTI के तहत कोई मांग लिया तो उसको हम अगर दे देते हैं सूचना, तो वो अनाधिकृत हो जाएगा, असुरक्षित होगा। जो हमारी सुरक्षा प्रणाली है उसको, और हमारा उद्देश्य मजबूत करना है, न कि कमजोर करना। तो हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और अनाधिकृत पहुंच से इस प्रकार के डेटाओं को बचाने के लिए CERT IN को RTI अधिनियम के तहत छूट प्रदान कर दिए हैं। अब इसका आशय यह है कि अब आम नागरिक CERT IN से RTI आवेदन करके जानकारी नहीं मांग पाएंगे। आम नागरिक यह जानकारी इससे नहीं मांग पाएंगे RTI के थ्रू, या सरकार को अपनी सूचनाएं और जानकारी देता रहेगा जहां कहीं आवश्यकता महसूस हो। CERT IN है, उसमें आगे हम बात करते हैं कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला सर्टिन कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। CERT IN क्या है, यह कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित, कंप्यूटर की सुरक्षाओं से संबंधित, कंप्यूटर के डेटा से संबंधित, कंप्यूटर के डेटाओं को सुरक्षित करना, अनाधिकृत पहुंच से बाहर करना, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, यही बात कर रहा है कि कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। और यह जो नोडल एजेंसी है अर्थात CERT IN, यह क्या करता है, साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय करने के अलावा उनकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश और सलाह जारी करने का भी काम इसे सौंपा गया है। CERT ऐसा ही नहीं है कि इसको सिर्फ यही काम है, इसके अलावा इसके पास क्या काम है, साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए, जैसे साइबर सुरक्षा से संबंधित जो घटनाएं होंगी उससे कैसे निपटा जाएगा, उससे निपटने के लिए आपातकालीन उपाय करने के अलावा उनकी रोकथाम कैसी की जाए, उसके लिए दिशा निर्देश और सलाह जारी करने का भी काम इसको सौंपा गया। इन से संबंधित एक प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जो सूचना के अधिकार के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करना है, ऐसा विकल्प जो सत्य नहीं है उसका हमें चयन कर लेना है। सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से लिया गया है। दूसरा कथन क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। तीसरा जो विकल्प है, सूचना का अधिकार कानूनी ढांचा है जो नागरिकों को सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है, और यह कानून संसद द्वारा 15 अगस्त 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ।
तो सूचना के अधिकार के संबंध में दूसरा, तीसरा और चौथा यह तीनों कथन सही है। अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ सूचना का अधिकार कानूनी ढांचा है जो नागरिकों को सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार भी देता है। संसद द्वारा इसे 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से यह प्रभावी हो जाता है। यह तीनों विकल्प सही है, अर्थात सत्य है। इसलिए पहला विकल्प असत्य है कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से लिया गया है। यह विकल्प हमारा गलत है। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।